प्यारे बच्चों नमस्कार। विजय शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। अब इसके आगे मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस। अब ये बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान अपने आप जान लेंगे, अपने आप लिख लेंगे। हाय कोई बच्चा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान मैं बता चुका हूँ। इसमें नेगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है और नेगेटिव की भी पहचान मैं पहले बता चुका हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था। नेगेटिव का मतलब होता है ना या नहीं, ना या नहीं, नेगेटिव का मतलब होता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये मैं पिछले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। वही प्रेजेंट कंटीन्यूअस यहाँ तक तो आया ना, जिसकी पहचान ये है। उसी के साथ ये नेगेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ है। इसके पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा था जिसकी पहचान ये है। लेकिन इसी प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ अफर्मेटिव ना होकर अब ये नेगेटिव हो गया है। नेगेटिव का मतलब ना या नहीं। इसका मतलब इस पहचान के साथ ना या नहीं शब्द जुड़ा हो। तो इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्दों के साथ, इन शब्दों के साथ इसमें से कोई शब्द रहेगा और इन शब्दों के साथ ना या नहीं शब्द जुड़ा हो, वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। अब जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं हिंदी में, उससे पूरी तरह से समझिए। मैं स्कूल में पत्र नहीं लिख रहा हूं। ये मैं स्कूल में पत्र नहीं लिख रहा हूं। एक तुम्हें हिंदी उदाहरण मिल गया।
अब इसी हिंदी उदाहरण को सबसे पहले हमको पहचानना है कि ये किस टेंस में है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में लिखाया है, यहाँ पे ये लिखा भी है कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। अब देखिए इसमें से कोई शब्द इसमें इस हिंदी वाक्य में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए रहा हूँ मिल रहा है, और ये देखिए यहाँ पे रहा हूँ शब्द है भी, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ यहाँ पे निगेटिव जुड़ा हुआ है, और निगेटिव की पहचान है ना या नहीं। अब इस रहा हूँ के साथ पूरे उसमें देखिए कि ना या नहीं शब्द तो कहीं नहीं मिल रहा है। ये देखिए नहीं शब्द भी मिल गया, रहा हूँ के साथ नहीं शब्द मिल गया। इसका मतलब ये कि जो पहचान में बताया उस पहचान के मुताबिक यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं मिल गया, ना या नहीं मिल गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब इसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। ये हो गया, सबसे पहले हम पहचान लिया, और ये एक हिंदी उदाहरण भी है। इस हिंदी उदाहरण के हिसाब से भी सारी शर्तें जब मिल रही है, सारी पहचान की बातें, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। अब पहचानने के बाद हमको क्या करना है? पहचानने के बाद अब ये देखना है कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का के नकारात्मक वाक्य का निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है। अब अनुवाद बनाने के नियम ये देखिए, कर्ता धन इज एम आर धन नॉट धन क्रिया में आईएनजी धन कर्म धन अन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम ये है। सबसे पहले हमको कर्ता लिखना है, उसके बाद इज एम आर लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, उसके बाद क्रिया में आईएनजी लगाना है, उसके बाद कर्म लिखना है, उसके बाद अन लिखना है। जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था, यहां मैं फिर बता रहा हूं कि साधारण नकारात्मक वाक्य में, ये साधारण नकारात्मक वाक्य है जिसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है। साधारण नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है। ये देखिए, ये है सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, इसके बाद ये नॉट लगाना, ये नॉट लगा। ये चीज मैं इंडेफिनिट के नकारात्मक वाक्य में बताया। और यहाँ पे मैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य पढ़ा रहा था तो यहाँ पे मैं लिख दिया था कि कोई भी टेंस हो, साधारण नकारात्मक में सहायक क्रिया के बाद नॉट लगता है, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में प्रश्न सूचक वाक्य में कर्ता के बाद नॉट लगता। तो ये देखिए यहाँ पे, वो याद कर लेना, ये चीज़ भूलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कर्ता हुआ इज एम आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। तो सबसे पहले पहचान लिया, पहचानने के बाद हमको तुरंत आ जाना है इसके अनुवाद बनाने के नियम पे। और इस अनुवाद बनाने के नियम पे जब आ गए तो हमारे पास ये एक हिंदी उदाहरण लिखा है, ये एक हिंदी उदाहरण लिखा है। अब हिंदी उदाहरण में हिंदी उदाहरण को हम सबसे पहले पहचानेंगे। पहचान ये ऊपर लिखी है, पहचान की सारी बातें इस हिंदी उदाहरण में आ भी रही है। रहा हूँ आ रहा है, नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। अब यहाँ पे आ जाइए अनुवाद बनाने के नियम में कि क्या क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ लिखी हुई है और किस
क्रम से लिखी हुई है, उसी क्रम से हम लिखते चले जाएं। सबसे पहले कर्ता लिखना, सबसे पहले कर्ता लिखना है। लेकिन हम इसको इंडेफिनिट में भी बताए, इसके पहले वाले वीडियो में भी बताए कि कर्ता लिखने से पहले हम क्रिया के पास चलेंगे, और क्रिया के लिए हम बताया कि सबसे अंतिम जगह क्रिया को मिलती है। हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया को जगह मिलती है। तो हिंदी वाक्य ये है, हिंदी वाक्य ये है। पहचान से हमसे कोई मतलब नहीं, पहचान के ठीक पहले वाला, पहचान के ठीक पहले वाला शब्द तुम्हारा क्रिया है। तो ये पहचान के ठीक पहले वाला लिख शब्द है ना, हाँ, तो लिख शब्द यही है क्रिया। अब इसी में तुमको कौन का प्रश्न करना है, लेकिन ये नकारात्मक वाक्य है, तो नकारात्मक वाक्य के साथ कौन का प्रयोग करना है, तो तुम्हें कर्ता अपने आप मिल जाएगा। अब चलिए प्रश्न कीजिए, इस वाक्य में कौन नहीं लिख रहा है? तुमको कुछ मिल रहा है, कौन नहीं लिख रहा है? तो कौन नहीं लिख रहा, तो यहाँ पे मैं मिल रहा है कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी होती है आई। कर्ता हो गया। कर्ता के बाद अब इज एम आर, इज एम आर, इज लगाना है कि एम लगाना है कि आर लगाना है। पिछले वीडियो में बताया था कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा, ये बताया था ना। तो आई एक ऐसा कर्ता है जिसके साथ एम लगेगा, तो कर्ता हो गया, इज एम आर हो गया। नाट अब लिखना है, ये देखिए नाट लिख दिया तीसरे नंबर पे। आप चौथे नंबर पे क्रिया में आई एन जी, क्रिया हम पहले ही ढूंढ चुके हैं। लिखना क्रिया है, लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, WRIT, WRITE होती है राइट। लेकिन अब उसी क्रिया में हमको ING लगाना है, तो यहाँ से हम ING लगाने के लिए ई शब्द हम हटा देंगे और लिख देंगे राइटिंग। तो कर्ता हो गया, इजम आर हो गया, नाट हो गया, क्रिया में ING हो गया। अब देखिए कोई शब्द तो नहीं बच रहा है, अब कोई शब्द तो नहीं बच रहा है। अब देखिए कर्म, अब देखिए कर्म, कर्म ढूंढने के लिए हमने क्या और कहाँ शब्द का प्रयोग किया था, क्या या कहाँ शब्द का प्रयोग किया था कर्म ढूंढने के लिए। तो उसी क्रिया से पूछिए क्या नहीं लिख रहा है, क्या नहीं लिख रहा है, तो कुछ उत्तर इसमें मिल रहा है। पत्र मिल रहा है, पत्र नहीं लिख रहा, पत्र ही तो नहीं लिख रहा है कि और कोई ऐसी चीज इस वाक्य में है जो न लिखता हो। पत्र नहीं लिख रहा है। लेटर, आई कर्ता हो गया, इजमार हो गया, नाट हो गया, क्रिया में ING हो गया, कर्म हो गया। आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पे देखिए अन्न बचा है, देख लीजिए इसमें और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं, अन्न तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अभी ये स्कूल शब्द बचा है, स्कूल शब्द बचा है, वही हो गया स्कूल अन्न। तो अब स्कूल में, स्कूल में, अब अन्न की अंग्रेजी यहाँ पे लिख दीजिए इन द स्कूल, इन द स्कूल। यहाँ पे कर्म भी है और अन्न भी है, कर्म ये हो गया, अन्न ये हो गया। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर इन द स्कूल। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए, कोई भी टेंस हो, सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए। हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद तुरंत उसी टेंस का, जिस टेंस का हिंदी वाक्य है, उसके अनुवाद बनाने के नियम पे आ जाइए। अनुवाद बनाने के नियम पे आने के बाद ये देखिए कि जिस क्रम से जो जो शब्द अनुवाद बनाने के नियम में लिखा है, वही वही शब्द हमको लिखना है।
अपने से हमको कोई एक शब्द नहीं लिखना है कि हम अपने से कोई शब्द लिख लें, अपने से कोई शब्द नहीं लिखना। अपने से कोई शब्द हम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जितनी चीज़ें अनुवाद बनाने के नियम में है उतनी ही चीज़ें अपने आप लिखते चले आई। जैसे कर्ता है, ये हमने कर्ता ढूंढ लिया। कर्ता कैसे ढूंढ लिया? क्रिया में कौन का प्रश्न करके कर्ता ढूंढ लिया। उसके बाद फिर इज एम आर है, इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। पिछले वीडियो में जब अफर्मेटिव बता रहा था तो मैं लिखा था कि कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा, ये हमने लिख दिया है। उसके बाद फिर नाट, ये नाट लगाना है। उसके बाद क्रिया में आईएनजी लिखना होता है, राइट में आईएनजी राइटिंग हो गया। क्या नहीं लिख रहा है? ये देखिए लेटर, ए लेटर। और कहाँ नहीं लिख रहा है? इन द स्कूल। तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। ये देख लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं। ये इसका, ये सीता अपना काम नहीं कर रही है। सीता अपना काम नहीं कर रही है। ये हमें हिंदी उदाहरण मिल गया, ये तुम्हें हिंदी उदाहरण मिल गया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको वाक्य को पहचानना है कि ये किस टेंस में है। तो वाक्य को आइए पहचानिए। वाक्य पहचानने के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ये पहचान लिखा है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो देख लीजिए, रहा है, रही है, रहे हैं, है कि नहीं इसमें हिंदी वाक्य के अंत में? ये देखिए रही है हिंदी वाक्य के अंत में है। अब इसी के साथ देखिए ना या नहीं इस पूरे वाक्य में है कि नहीं? ये देखिए नहीं भी है। तो रहा है, रही है, रहे हैं के साथ ना या नहीं शब्द लगा हो। रहा है, रही है, रहे है आया, ये प्लस करके ना या नहीं, इसके मतलब इसके साथ ये में से दो में से एक शब्द हो। तो ये रही है आया, नहीं आया। इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। हम वाक्य को पहचान लिए। अब वाक्य को पहचान लिए तो अब ये हमको देखना है कि इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। और अनुवाद बनाने के नियम में सबसे पहले कर्ता लिखना है, सबसे पहले कर्ता लिखना है। कर्ता कैसे लिखेंगे? कर्ता तो इतना अब तुम लोग वाक्य कर डाले, पूरा इंडेफिनिट कर डाले और कंटिन्यूअस कर रहे हैं, कर्ता तो अपने आप झलक जाना चाहिए। मान लीजिए नहीं झलकता है तो वही प्रक्रिया हम पूरी फिर कर लें कि क्रिया सबसे हिंदी वाक्य के अंत में रहती, सबसे अंत में रहती है। ये देखिए पहचान से कोई मतलब नहीं, ये है कर, पहचान के ठीक पहले जो शब्द कर, ठीक है ना। तो ये कर रही है। अब कर रही है इसी में चूंकि नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्य के साथ मतलब कर रही में कौन का प्रश्न कर लीजिए, कर्ता अपने आप मिल जाएगा। कौन नहीं कर रही है, कौन नहीं कर रही है? तुम्हें इस वाक्य में क्या मिल रहा है? सीता मिल रहा है ना। ये देखिए सीता, सीता। अब कर्ता हो गया इज एम आर, इज एम आर। अब सीता के साथ इज लगाओगे कि एम लगाओगे कि आर लगाओगे? हम इसके पिछले पहले वाले वीडियो में ये बताया था, यहाँ पे लिखा भी था कि जहाँ पे कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या एक वचन अन्य पुरुष हो। एक वचन अन्य पुरुष के साथ हमने ये भी बताया था कि एक वचन अन्य पुरुष क्या होता है।
तो यहाँ पे किसी पुरुष का नाम, महिला का नाम, वो सब एक वचन अन्य पुरुष हैं। तो सीता निश्चित रूप से किसी महिला का नाम है, तो एक वचन अन्य पुरुष है। उसके साथ हम सहायक क्रिया ये लगाएंगे, इज लगाएंगे। कर्ता हो गया, इजेमार हो गया। अब उसके बाद नाट लगाएंगे। ठीक, अब सीता इज नाट क्या कर रही है, कर रही है। करना की अंग्रेजी होती है डू, करना की अंग्रेजी होती है डू। इस पे आप लोग कंफ्यूज ना हो जाइएगा। करना की अंग्रेजी डू भी होती है और करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के करना नहीं, डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया भी है और डू माने करना भी होता है। दोनों चीज़ नहीं कन्फ्यूजन कर जाइए कि करना तो वहाँ सहायक क्रिया बताए थे, यहाँ सहायक क्रिया फिर लिख रहे हैं। तो ये सहायक क्रिया नहीं है, ये क्रिया की अंग्रेजी है, ये क्रिया की अंग्रेजी है डू। तो सीता इज नॉट, और इसी क्रिया में हम ING लगा देंगे। सीता इज नॉट डूइंग। अब तुम्हें कर्म ढूंढना है, उसी क्रिया में तुम प्रश्न कर लीजिए, क्या नहीं कर रही है? अपना काम। क्या नहीं कर रही? कुछ लोग बता देंगे काम नहीं कर रही। काम नहीं, अपना काम। काम में तो केवल काम बताओगे, दूसरे का भी काम हो सकता है, तीसरे का भी काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है इस वाक्य में? अपना काम नहीं कर रही है। अपना काम मिल रहा है ना, तो हाँ अपना काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अपना, अब यहाँ पे देख लीजिए अपना की अंग्रेजी क्या, कहाँ पे कैसे हम लिखेंगे, ये थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए अपना की अंग्रेजी कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, ये देखिए। आई है, आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, सी के साथ हर। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऊपर भी लिख देते हैं। ये देखिए हाँ, सी के साथ हर, दे के साथ THEIR, देयर। ठीक है ना। अब यहां पे देख लीजिए, कोई पुरुष नाम आ जाता है, कोई पुरुष नाम आ जाता है तो ये पुरुष का प्रोनाउन ही होता है, उसके साथ अपना की अंग्रेजी हिज होगा। कोई महिला नाम आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी अपना की हर होगी। इसी बाकी सबके साथ हमने ही बताया ही है। देखिए आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर। ये तो बताया ही है। लेकिन कोई पुरुष नाम आ जाता है तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी हिज होगा। महिला नाम आ जाता है तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी हर होगा। अब यहाँ पे आ जाइए, दे के साथ तो देयर लगेगा ही, दे के साथ तो देयर लगेगा ही, लेकिन बहुवचन पुरुष आ जाते हैं। बहुवचन पुरुष का मतलब जैसे लड़के, वहाँ पे अपना की अंग्रेजी देयर। लड़कियाँ बहुवचन है ना, वहाँ पे अपना की अंग्रेजी देयर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सीता महिला नाम है और महिला नाम के लिए ये हमने सी बताया है और सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर, हर, और काम की अंग्रेजी वर्क। सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क।
सीता इज नॉट डूइंग हर वर्क। ये हो गया अपना की अंग्रेजी भी देख लिए। दो उदाहरण भी मैं बता चुका हूं, एक आई एम वाला उदाहरण और एक इज वाला उदाहरण। एक उदाहरण आप लोग और देख लीजिए। देखिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लड़कियां गीत लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। लड़कियां गीत नहीं गा रही है। ठीक है, ये तुम्हें एग्जाम्पल मिला। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी हिंदी वाक्य हो, सबसे पहले उस हिंदी वाक्य को तुम्हें पहचानना है कि ये किस टेंस में है। तो आइए हम पहचानते हैं। जो पहचान हम यहाँ पे लिखाई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य की, वो पहचान रहा, रही, रहेगा के साथ ना या नहीं। तो हिंदी वाक्य में देखिए रही है ये मिल रहा है और इसके साथ ये नहीं भी शब्द मिल रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य है। ये तो साफ हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नकारात्मक वाक्य है, पहचान गए। तो आइए अब हम इसके अनुवाद बनाने के नियम पे पहुंच चलते हैं। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है? इसका अनुवाद बनाने के नियम ये लिख दिया है। सबसे पहले कर्ता लिखना है। सबसे पहले क्या है? पहले नंबर पे कर्ता लिखना है। कर्ता तो वैसे झलक जाना चाहिए। अब इतने वाक्य हम कर डाले हैं, लेकिन अगर नहीं झलकता तो वही पुरानी प्रक्रिया कर लीजिए कि सबसे पहले हमें क्रिया ढूंढना है। क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में रहती है। हिंदी वाक्य के अंत में तुरंत पहुंचो। पहचान से कोई मतलब नहीं, रही है कंटिन्यूअस की पहचान है। पहचान के ठीक पहले वाला शब्द, ठीक पहले वाला शब्द ये देखिए आ रहा है गा। यही गा है क्रिया। अब गा रही में, तुम्हें गा रही में अब कौन का प्रश्न कर दीजिए। चूंकि नकारात्मक वाक्य है तो नकारात्मक वाक्य के साथ कौन का प्रश्न कर दीजिए। कौन नहीं गा रही है? यहाँ पे कुछ मिल रहा है। कौन नहीं गा रही हैं? लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। लड़कियां गीत नहीं गा रही हैं। तो ये लड़कियां हो गया कर्ता। लड़कियां की अंग्रेजी होती है दी GIRLS। लड़कियां, ये साफ है कि तमाम लड़कियां हैं। तमाम ऐसे गीत होते हैं जो सामूहिक रूप से गाया जाता है ना। तो ये लड़कियां बहुवचन, और चूंकि कॉमन नाउन है इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द गर्ल्स, और द गर्ल्स हो गया। अब कर्ता हो गया इज एम आर। इज एम आर मैं पिछले वीडियो में जब साधारण वाक्य पढ़ा रहा था, इंडेफिनिट नहीं, ये जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब अफर्मेटिव पढ़ा रहा था तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा था बगल में कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। तो हम वहाँ पे लिखे थे यू वी दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हम आर लगाएंगे। तो ये बहुवचन है, इसके साथ आर लगाएंगे। तो द गर्ल्स आर। अब सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखना है। द गर्ल्स आर नॉट। अब क्रिया में ING, क्रिया यही गाना है। क्रिया यही गाना है। गाना की अंग्रेजी होती है सिंग, लेकिन क्रिया में ING लिखना है सिंगिंग। कर्ता हो गया, इजमार हो गया, नाट हो गया, क्रिया में ING हो गया। कर्म, कर्म भी झलक जाना चाहिए। नहीं झलकता तो वही प्रक्रिया हम कर लें जो हम करते चले आ रहे हैं।
क्या नहीं गा रही है? गीत नहीं गा रही है, ए सांग। ठीक, कर्ता हो गया, इजयमार हो गया, नाट हो गया, क्रिया में आईएनजी हो गया, कर्म हो गया। देखिए यहां पे ए सांग हम लिख रहे हैं, ए सांग भी तुम लोग लिख सकते हो, ये सही है जो मैंने लिखा है। और यहां पे ए न लिखकर अगर सांग से भी लिख दीजिए तो वो भी सही है, फिर वहां पे ए नहीं लिखना। तमाम ऐसे गीत होते हैं, सामूहिक गीत, जो एक गीत को ही कई लड़कियां इकट्ठा होकर गाती रहती हैं, कई लड़कियां, और तमाम ऐसे जगह होती हैं जो अलग अलग गीत, सब अलग अलग गीत गाती रहती हैं। तो सांग्स भी लिख सकते हो और ए सांग भी लिख सकते हो, दोनों सही है, चाहे जो लिखिए। तो वही कई बार हम बताए कि सबसे पहले हिंदी वाक्य को पहचानिए, हिंदी वाक्य को पहचानने के बाद क्या करना है, उसके नियम पे पहुंच जाइए, अनुवाद बनाने के नियम पे पहुंच जाइए। अनुवाद बनाने के जब नियम पे हम पहुंच गए तो वहाँ पे हमको क्या करना है, हमें करना है कि देख रहे हैं अनुवाद बनाने के नियम में क्रम से कौन कौन शब्द लिखा है, उसी हिसाब से हम क्रम से करते चले जाएं। अपने से एक शब्द भी, एक अक्षर भी नहीं लिखना है। अपने से भी कुछ लिखने के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा अनुवाद गलत हो जाएगा। नियम बना ही उसी लिए है कि नियम के अनुसार चलो, नियम से हटोगे तो धोखा खाओगे। ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, हमें इंडेफिनिट का चारों पार्ट पढ़ चुके, कंटीन्यूअस का 2 पढ़ चुके हैं। अब हमारी इच्छा है कि बहुत कुछ कर्ता क्रिया कर्म ढूंढना भी आप लोगों को आ गया होगा। इसके बाद पहचान भी आ गई होगी कि किस तरह से पहचाना जाता है। अनुवाद बनाने के नियम भी हम इंडेफिनिट पे सारे बताए, कंटीन्यूअस के 2 पार्ट बताए। अब हमारी इच्छा है कि इस कंटीन्यूअस पे हम कम से कम 3 एग्जाम्पल दें और वो तीनों एग्जाम्पल को आप लोग अपने से नियम पढ़ के कीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं दिक्कत होती तो इससे अच्छा और कुछ है ही नहीं। अब 3 एग्जाम्पल हम लिखेंगे। पहला है माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है। माली बगीचे में फूल नहीं तोड़ रहा है। लड़का दूध नहीं पी रहा है। मैं
नहीं जा रहा हूँ। ये 3 उदाहरण हम दिए। इन 3 उदाहरणों को तुम लोगों को नियम भी बताए हैं, पहचान भी बताई है। 3 उदाहरण कीजिएगा अपने से। जहाँ दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे भी वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में अपने आप लिखिएगा। ठीक।